सभी को नमस्कार। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है कामचोर। कामचोर एक कहानी है जिसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई। इसमें उन्होंने पारिवारिक समस्या को आधार बनाकर लिखा है, जिसमें उधम मचाने वाले बच्चों से होने वाली परेशानी के विषय में लिखा है। कहानी एक सुव्यवस्थित परिवार की मांग करती है। कहानी इस प्रकार है। लेखिका के घर में काफ़ी बहस के बाद यह निश्चय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि घर के बच्चे इतने मोटे और कामचोर हो गए थे कि कोई काम नहीं करते थे। वे अपने आप पानी तक नहीं पीते थे। सभी के सभी कामचोर हो गए थे। बच्चों को कहा गया कि सिवाय उद्यम मचाने के तुम और कुछ नहीं करते हो। उन्हें भी घर के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। बच्चों ने कहा कि हम कार्य करेंगे। फिर क्या था, काम के नाम पर पानी पीने के प्रयास में मटके सुराहियों को इधर उधर लुढ़काने लगे। उन्हें आदेश हुआ कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो उन्हें बताया कि यह दरी है, इसे साफ़ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ों में पानी दो। सभी बच्चे काम में जुट गए। जैसी उनकी समझ थी वैसे वो करने लगे। उन्होंने फर्श पर दरी को बिछा दिया। चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सभी का बेहाल हो गया। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तो झाड़ू एक थी और लगाने वाले बहुत। फिर क्या था, झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। उन्हें कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़को। जब पानी छिड़का तो सारी धूल कीचड़ बन गई। तब निश्चय किया कि तुम पेड़ों को पानी दो। सभी पेड़ों को पानी देने लग गए। सभी बच्चे कोई ना कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। वहाँ खूब धक्का मुक्की की और सभी कीचड़ से लथपथ हो गए। बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके वश की बात नहीं। उन्होंने सोचा कि कम से कम जो घर में मुर्गियां हैं इन्हें ही बंद कर दें पिंजरे में। अतः वे शाम से ही बांस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। मुर्गियां इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से दौड़ती फड़कती निकल गई। बाद में पता चला कि वह प्याले खाली थे और सारी खीर दादी के कामदानी दुपट्टे पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में पंजे सान कर नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर छापा लगा दिया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक से छलांग मारकर उसमें गिर गई। इधर किसी को सूझा कि भेड़ें आई हुई हैं, उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने के सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। भेड़ें उन पर जा दौड़ी तो हज्जन माँ दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इस प्रकार की हरकत बच्चे करने लगे और घर में मानो तूफ़ान सा मचा दिया हो। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाले ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रूई के तकिए कूटे जा रहे हों। भेड़ों ने सारी तरकारी खा ली। इसके बाद भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने के बारे में सोचा गया।
डरी हुई भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोची। झूले की रस्सी उतारकर उसके पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम में से जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा अपने काम में जुट गया। दूध इधर उधर बिखर गया। सारे घर में कोहराम सा मच गया। अब अम्मा ने यह चुनौती दी कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। कि या तो घर में बच्चे रहेंगे या मैं रहूँगी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। इसके बाद अब्बा ने अपना फैसला पलट कर कहा, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तभी बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी तक भी नहीं पिएंगे। इस प्रकार बच्चों की मस्ती के विषय में यहाँ पर लेखिका बात कर रही हैं।